हेलो जूनियर्स, स्वागत है तुम्हारा वापस से। आज हम दोबारा पढ़ने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। उन दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो दोनों अच्छे से चेकआउट कर लेना। पहले वो दोनों पढ़ना, फिर इस वीडियो पे आना, वरना तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर और कहीं से इतना कुछ पढ़ चुके हो तो वेरी गुड, पढ़ चुके हो तो ये वाली वीडियो तुम देख सकते हो। वरना अगर तुम नहीं पढ़े हो अभी तक तो तुम मेरी वीडियो से भी देख सकते हो, फिर किसी और की वीडियो से भी देख सकते हो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब और ज्यादा फालतू बातें ना करते हुए हम अपना चैप्टर को शुरू करते हैं मतलब कि आज हम मतलब पढ़ने वाले हैं कि जो एसिड मतलब जो सॉल्ट्स का पहले वाला पार्ट नहीं है, जो पीएच वाला पार्ट है, या फिर सॉल्ट्स के अंदर कौन सा आयन है, ये सब उस बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इन सब के बारे में पढ़े तो पहले मैं बात करूं कि सॉल्ट मतलब एसिड और बेस में कुछ ना कुछ ऐसा देखो, डिसिमिलरिटीज तो हमने बहुत सारी देख ली कि ये सिमिलर नहीं है, इसका टेस्ट अलग है, ये ब्लू लिटमस कैसे करता है। पर कुछ ना कुछ एक सिमिलैरिटी तो होनी चाहिए ना, है ना। कुछ तो एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अब वो सिमिलैरिटी क्या है? तुम एक एसिडिक सोल्यूशन लो, कोई सा भी एसिडिक सोल्यूशन लो, और उसके अंदर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करो। क्या पास करो? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, हमें इतना तो पता है, बिल्कुल हो जाएगी। कोई बेसिक सोल्यूशन लो, उसमें पास करो, उसमें भी हो जाएगी, है ना। अब तुम ये चीज देखो, अब इसी चीज को जैसे यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास हुई है, इस चीज को अगर मैं मैग्नीफाई करूं कि इसमें आखिर होता क्या है, तो इसमें क्या होता है। मैं एक बड़ा सा बीकर बना लूं, एक बड़ा सा बीकर है। अब इसके अंदर तो पानी था और एसिडिक सोल्यूशन था, H2O था और एसिडिक था, या HCl ले लेते हैं, ठीक है ना। HCl था, एसिड ही था वो, HCl था। अब इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आई, इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक चली भी गई। अब इसको यहां से यहां ले जाने में कुछ बीच में तो लगा होगा ना। जैसे अगर तुम मैं से बात करूं, एक बार मैं इसको मिटा दूं साइड का। एक चीज मुझे ये बताओ कि नॉर्मल जो पानी होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है? हाँ भैया, मैंने बहुत बार करंट खाया है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब तुम देखो, नॉर्मल जो पानी होता है उसके अंदर H2 होता है, उसको मैं H2 और ऐसे O अलग अलग करके लिख देता हूँ। अब जो H2 होते हैं ऐसे बहुत सारे होते हैं, H2 और ऐसे भी O भी बहुत सारे होते हैं, O मैंने ऐसे ऐसे एग्जांपल देने के करा है। अब ये लोग पानी के अंदर ऐसे बह रहे होते हैं, ऐसे बह रहे होते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, एक H2 इसको पकड़ लेगा और इसको यहाँ से भाग ले आया, मतलब एक फ्री कुछ होता है ना, फ्री कुछ होता है। अब इस कुछ को क्या कहते हैं? इन कुछ को हम कहते हैं क्या? आयंस। क्या कहते हैं इन कुछ को? हम कहते हैं आयंस। क्या कहते हैं? आयंस कहते हैं। हाँ जी भैया, इतना तो पता है, हम इनको आयंस कहते हैं। पता है? फिर तो तुम्हें सब पता है। अब देखो क्यों पता है तुम्हें सब कुछ। देखो एक बार, इनको अगर तुम आयंस कहते हो तो ऐसे ही आयंस हमारे एसिड में भी होने चाहिए। हमारे एसिड में भी होने चाहिए ना ऐसे आयंस। ऐसे आयंस हमारे एसिड में भी होने चाहिए। जैसे HCl है, अगर H को अलग कर दो और Cl को अलग कर दो, ये हो गए अपने आयंस, पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपने आयंस हो गए अलग अलग। एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, जरा बताना मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में। एनायन क्या होता है, कैटायन क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जो बताएगा एक हार्ट दूंगा, ठीक है ना। हाँ तो अब देखो, HCl है, H आयन है, Cl आयन है, ये सब आयन है। अब यही अगर ऐसे बीकर में पड़ा हो HCl, और मैं इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करूं, तो ये क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो पास आगे हो जाएगी और पास हो जाएगी, मतलब एसिडिक सॉल्यूशन से पास हो जाएगी। अभी पास क्यों हुई? क्योंकि इसके अंदर फ्री आयन थे, H और Cl वाले। क्या थे? फ्री आयन थे, H और Cl वाले। अभी जो H आयंस है, मतलब ऐसे एसिडिक सॉल्यूशन में से फ्री H आयंस रहते हैं, या फिर H ना बोल के मैं बोलूंगा हाइड्रोनियम। इसके तो हाइड्रोजन आयन है, मैं इसको बोलूंगा हाइड्रोनियम आयन। क्यों हाइड्रोनियम आयन? ये देखो, जो HCl है तो कंबाइंड फॉर्म में है, अब इसको अलग होना है, फ्री आयंस में आना है। तो फ्री आयन की ऐसी कभी भी आ नहीं सकती कि हाँ भाई मुझे अलग होना है, मुझे ब्रेकअप करना है Cl से, अब मुझे अलग होना है, मैं आगे अलग। ऐसा तो होता नहीं। तो क्या होगा जब ऐसे तुम ऐसे रिलेशनशिप में भी देखो, ऐसे तो कोई बंदा ब्रेकअप करेगा नहीं, दूसरा कोई उसकी लाइफ में आया होगा, या फिर उसकी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कुछ आया होगा, तभी जाके ब्रेकअप होता है। ऐसे ब्रेकअप तभी होता है ना। तो वही चीज, क्या मस्त साइंस में मैं अपना रिलेशनशिप घुसा रहा हूँ हम लोगों का मतलब मैं तो सिंगल ही हूँ यार। ठीक है, जो भी है। हाँ तो ऐसे अगर मैं बात करूं, जैसे HCl है, जब उसके साथ हम आके पानी मिला देना कोई दूसरा आयन के बीच में, तब ये Cl अलग हो जाएगा और ये हाइड्रोनियम हो जाएगा। ये इसके साथ आके मिल गया तो ये H3O और Cl ऐसे अलग अलग हो गए, ठीक है ना। सेम बेस के केस में भी होता है। बेस के केस में जैसे ये H3O ये एसिड के केस में आया, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम। वैसे ही बेस के केस में आता है OH नेगेटिव, ये वाला आयन। कौन सा वाला आयन? OH नेगेटिव वाला आयन।
ठीक है ना, कौन सा आयन, OH नेगेटिव वाला आयन। और ये जो प्रोसेस है ना जिसमें ये अलग हो रहे हैं, ये विदाउट वाटर हो ही नहीं सकता, विदाउट वाटर पॉसिबल ही नहीं, मतलब हो ही नहीं सकता। अगर तुम एसिडिक सोल्यूशन के अंदर वाटर मिलाओगे नहीं तो वो इलेक्ट्रिसिटी हल्की से भी पास होएगी ही नहीं, ये मेरी गारंटी है, नहीं होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर उसके साथ मिलाना पड़ेगा, मतलब ठीक है ना, तभी हाइड्रोनियम आयंस या फिर हाइड्रो ऑक्साइड आयंस, है ना, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं ना OH आयंस को। हाँ, तो वही आयंस अलग अलग हो पाएंगे, ठीक है ना, यही है। अच्छा, ये तो हमने जान लिया, ऐसे अलग अलग हो जाएंगे और फिर इन्हीं यही आयंस क्या करेंगे, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे सोल्यूशन से, सोल्यूशन से जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है उसको पास होने देंगे, ठीक है ना, यही होता है। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि ऐसे जो पानी हम मिला रहे हैं, इसका एक नाम होता है, इसी चीज को, इसका एक नाम होता है, इस प्रोसेस को क्या नाम होता है उसका भैया, उसका नाम होता है डाइल्यूशन। कौन, क्या नाम होता है, डाइल्यूशन, ठीक है ना, मतलब जब हम पानी को, ये डाइल्यूशन की स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं यार, देखना तुम लोग, मैं भूल गया। हाँ, जब तुम लोग एसिड के साथ या बेस के साथ पानी मिलाओ तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं, और डाइल्यूशन बोलते हैं। और जो एसिड या बेस है उसको हम क्या बोलते हैं, ये एसिड या ये बेस डाइल्यूटेड है, ये एसिड या ये बेस क्या है, डाइल्यूटेड है, ठीक है ना। ये तो आसान है कि मतलब अगर सोचो मैंने HCl के साथ वाटर मिला दिया तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन तो बोलेंगे, और जो HCl है वो क्या है, डाइल्यूटेड है, क्या है वो, डाइल्यूटेड है। इजी था ये, चलो ये तो आसान था। अब देखो इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं, और क्या होता है वो, जो मैंने तुम्हें ये भी बता दिया, वो डाइल्यूटेड होता है, और उसको डाइल्यूटेड इसलिए बोलते हैं कि पहले सोचो अगर तुम्हारे 1 mg पानी में, सोचो सपोज करो बस 1 mg पानी में तुम्हारा एक हाइड्रोजन आयन था, तो अब वो कम हो जाएगा, अब सोचो वो 5 mg में एक हाइड्रोनियम आयन होगा। तो यही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब उस एसिड डाइल्यूटेड हो जाता है, इसीलिए उस एसिड को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूटेड। अच्छा, अब यहाँ पे तुम्हारी बुक में ना एक और चीज तुम देखना, लिखी होगी, मुझे तो भी याद नहीं पर लिखी तो थी, मुझे भी पता है कि हमें पानी और एसिड को मिलाना है। क्या ऐसा हो कि पानी अंदर हो उसके अंदर एसिड डाल दे, क्या एसिड अंदर हो उसके अंदर पानी डाल दे, क्या करना चाहिए, तुम्हें बताओ क्या करना चाहिए। अब भैया हम कुछ भी कर दो यार, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी करोगे तो एक इनमें से एक रिएक्शन होगा जो बहुत ज्यादा वॉयलेंट होगा, ठीक है ना। मैं क्या बता दो क्या करना चाहिए, हमें एक अलग जगह पे पानी रखना चाहिए और उसके अंदर धीरे धीरे एसिड डालना चाहिए और उसको घोलते रहना चाहिए एसिड को। अब तुम ये पूछोगे भैया पहले ऐसे डाल दो उसके ऊपर पानी डाल दो ऐसे धीरे धीरे घोल घोल तो क्या फर्क पड़ता, फर्क पड़ता, क्या फर्क पड़ता मैं तुम्हें ये बताता हूँ। देखो अगर तुम ऐसे कर देते, तुम्हें मतलब एसिड और वाटर का एग्जांपल छोड़ के तेल और पानी का एग्जांपल ले लो, ये मुझे एक मेरे दोस्त ने बताया था, तेल और पानी का एग्जांपल ले लो, किसका एग्जांपल ले लो, तेल और पानी का एग्जांपल ले लेना। जैसे मैंने तेल और पानी का एग्जांपल लिया, सोचो एक जगह पे तेल है और उसके अंदर तुमने पानी डाल दिया, क्या होगा, देखा है ना कढ़ाई में तेल होता है उसके अंदर तुम पानी डाल दो तो ऐसा उड़ जाएगा। पर सिमिलरली अगर यहाँ पे तेल ना होके पानी हो और उसके अंदर तुम हल्का सा तेल डालो, फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही केस अगर तुम अपने एसिड में भी लो तो समझ जा रहे हो ना कि हमें पानी के अंदर एसिड डालना है, एसिड के अंदर पानी नहीं डालना। एसिड के अंदर पानी डालोगे तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ज्यादा हीट इवॉल्व होगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, हमें पानी के अंदर क्या डालना है, अपना एसिड, क्या डालना है, पानी के अंदर अपना एसिड डालना है। ये तो आसान था। इसके बाद अगर हम बात करें कि भैया सोचो हमारे पास एक वो पड़ा हुआ है, तो हम क्या करें कि हमें पता चल जाए कि वो एसिड है या बेस है। मैं तो कहूंगा भाई तुम इंडिकेटर यूज कर लो, ब्लू लिटमस रेड लिटमस। नहीं भैया ये नहीं, इसके अलावा हमारे स्कूल में टीचर ने भी कुछ बताया, कुछ पीएच नाम का कुछ होता है। हाँ पीएच नाम का भी तो कुछ होता है, वो बताना पड़ेगा। पीएच को हम ऐसे नहीं लिखते, स्मॉल पी और बड़ा एच ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। पीएच की मुझे फुल फॉर्म कोई बताना, ठीक है ना, ये कमेंट सेक्शन में बताना पीएच की फुल फॉर्म क्या, ठीक है। अगर मैं बात करूं पीएच के बाद कि मतलब पीएच स्केल होता क्या है, ये स्केल होता है, क्या होता है, इसके बीच में मतलब 1 to 14 तक काउंटिंग होती है, 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना, 8 to 14 तक ऐसे काउंटिंग होती है। अब जो चीज इधर है वो चीज है पूरी बेसिक, मतलब बहुत बहुत ज्यादा
बेस, मतलब पूरा बेस ही है वो, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है एसिड। और जो यहाँ पे होता है वो होता है बिल्कुल एसिडिक, मतलब बिल्कुल खतरनाक एसिड, और यहाँ वाला बिल्कुल खतरनाक बेस। जो बीच में जो 7 नंबर पड़ता है ये होता है नॉर्मल, न्यूट्रल। जो न्यूट्रल चीज होती है, जो हम नॉर्मल वाटर पीते हैं, वो ये होता है। हमारा ब्लड ये होता है, ये होता है, ठीक है ना। ना एसिडिक ज्यादा, ना बेसिक ज्यादा। पर जितना हम इस तरफ जाए उतना क्या होता जाता है, एसिडिक होता जाता है। और जितना हम इस तरफ जाए कितना क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। अब इस पीएच स्केल का एक डेफिनेशन है, द स्केल टू मेजर H प्लस आयंस। ये H आयंस को कर रहा है हमेशा। जब ये कम हो जा रहा है, H आयंस मतलब क्या हो रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। एसिडिक स्टेट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। जब यहां जा रहा है, H आयंस क्या हो जा रहे हैं, कम हो जा रहे हैं। एसिडिक स्टेट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। बेसिक स्टेट क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यही होता है पीएच स्केल। इसी 1 to 14 तक होते हैं। और सबका एग्जांपल देख लेना कि 7 में कौन सा एग्जांपल आता है, 3 to 6 में कौन सा एग्जांपल आता है, 1 2 में कौन सा एग्जांपल आता है, सेम इसी तरफ भी ऐसे देख लेना। सारे एग्जांपल एक बार देख लेना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। और पीएच का मुझे वो तुम बताओगे कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है ना। ये तुम्हारा पीएच का हो गया। अब इसके बाद तुम अपनी बुक खोलना, और बुक में तुम्हारा लिखा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ऐसा एक टॉपिक होगा। उसके अंदर कुछ बढ़िया बढ़िया फैक्ट्स लिखे हुए हैं। क्या, हमारा टीथ किस चीज से बना होता है, ये तुम्हारे सब बुक में लिखा हुआ है, नहीं बताऊंगा। तुम लोग खुद जाकर ढूंढोगे कि तुम्हारा टीथ किस चीज से बना होता है, ठीक है ना। मैं तुम्हें बता देता हूँ, स्टार्टिंग का वर्ड होता है कैल्शियम, फिर होता है हाइड्रो, बस आगे नहीं बताऊंगा, आगे नहीं बताऊंगा। हाँ, ये तुम जाके खुद ढूंढोगे कि हमारा टीथ किससे बना होता है। टीथ मींस की एनिमल जो होता है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वो किस चीज से बना होता है। टूथ डिके कब शुरू होता है, ठीक है ना। हमारा मतलब हमारा डाइजेशन कैसे होता है, HCl तो इतना वो होता है खतरनाक एसिड, तब भी हमारा पेट के अंदर HCl होता है, तब भी हमारा डाइजेशन होता है, कैसे होता है ये चीज। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि मतलब अगर किसी ने हमें, मतलब किसी इंसेक्ट ने हमें काटा तो हमें इतनी जलन क्यों होती है। ये सब हमारे 2 पेज के अंदर लिखे गए, और तुम्हें बिल्कुल अच्छे से थॉरो रीडिंग मारनी है इन दोनों पेजों की। वरना मैं तुम्हें बाद में कहीं बता ही दूंगा, जो तुम्हें नहीं आया भाई, आपने ये क्वेश्चन पूछा था आया नहीं, आप ही बता दो कमेंट्स में, तो मैं बता दूंगा। ज्यादा फिक्र करने की बात नहीं है, ठीक है ना, मैं तुम्हें बता दूंगा। पर एक बार तुम इनको एक बार जरूर पढ़ के जरूर देखना कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तुम्हारी बुक में हो जाएगा। तो और पार्ट 1 पार्ट 2 भी एक बार तुम जरूर देख लेना, ठीक है ना, वो भी एसिड बेस का जरूरी है। और मेरे हिसाब से जिनको आना था मतलब पेपर में, वो यही दोनों चीज आनी थी, इसके अलावा नहीं आनी थी, ठीक है ना, वो हम कर लेंगे। और बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही तो काफी है, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। पार्ट 4 भी आ जाएगा जल्दी, और उसके अंदर हम सारे सॉल्ट्स के बारे में जान लेंगे क्या होता है। ज्यादा कुछ होता नहीं उसके अंदर, बस हम जानेंगे कि सॉल्ट कैसे बनता है, और उनके 3 3 या 4 4 यूजेस जान लेंगे जो तुम्हारी बुक में है। तो वो सबसे आसान टॉपिक है, वो कभी बार हो जाता है कि तुम भूल जाओगे, पर मैंने जैसे कहा रिवीजन मारते रहना, याद रहेगा। वही चीज करना, रिवीजन मारते रहना, सब कुछ याद रहेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।